आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित। अभिकथन कहता है लिपिड्स की अर्ध तरल प्रकृति प्रोटीन्स की पूरी द्विक सतह में पार्श्व गति को संभव बनाती है, जबकि तर्क कहता है झिल्ली में इस प्रकार घूमने की योग्यता तरलता कहलाती है तथा कोशावृद्धि के लिए ये आवश्यक होती है ना। तो ये जो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित जो मॉडल दिए गए हैं उसमें से एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल जो है मान्यता प्राप्त है, जिसको कि सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था 1972 ईस्वी में। इस नियम के अनुसार, यानी ये नियम कहता है, ये मॉडल कहता है कि इसमें जो होता है वसा की जो प्रकृति होती है यह अर्ध तरल प्रकार की होती है और इसमें इस अर्ध तरल वसा में प्रोटीन्स जो पाए जाते हैं इसमें उस प्रोटीन में थोड़ी सी पार्श्व गति होती है, यानी वो इधर उधर थोड़ा सा इस वसा का जो दो परत होता है इसी के बीच में इसका थोड़ा बहुत गति होता रहता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं तरलता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं तरलता। ये जो तरलता है, ये जो है स्थिति, यह स्थिति जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा कोशिका में वृद्धि होती है। कोशिका वृद्धि के लिए यह जरूरी होता है ना। इसके अलावे कई प्रकार के रसायनों के स्राव के लिए भी यह जरूरी होता है ना। यह कोशिका विभाजन के लिए भी जरूरी होता है ना। कई प्रकार के काम में यह मदद करता है। इसके अलावे एंडोसाइटोसिस के लिए भी यह जरूरी होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। पहला क्या कहता था? लिपिड की अर्ध तरल प्रकृति प्रोटीन्स की पूरी द्विक सतह में पार्श्व गति को संभव बनाती है। तो निश्चित रूप से इसकी अर्ध तरल प्रकृति क्या करता है? प्रोटीन को पार्श्व गति में मदद करती है। तो सही है। झिल्ली में इस प्रकार घूमने की योग्यता तरलता कहलाती है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? तरलता कहते हैं। और यह कोशावृद्धि के लिए क्या है? जरूरी होता है। यह भी कथन हमारा सही है, लेकिन यह उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है ना। यह व्याख्या नहीं कर, दोनों अलग अलग जरूर सही है, लेकिन तर्क जो है अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। जो पहला कहता था दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन सही व्याख्या करता है, तो व्याख्या नहीं कर रहा है। दूसरा कहता है अभिकथन तर्क दोनों सही है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पर यह कह रहा है कि तर्क अभिकथन की व्याख्या नहीं करता, तो यही हमारा उत्तर होगा। तीसरा कहता है अभिकथन सही लेकिन तर्क गलत है। ये अभिकथन तर्क दोनों गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ये दूसरा नंबर हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।